हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं आपका 15 से 25 का 25 मई का टाइम कैसे जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। अरे वाह। हम्म, काम की वजह से स्ट्रेस आता हुआ दिखता है यहाँ पर। कुछ रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे कुछ छोटी मोटी फाइट्स होते हुए भी दिखती हैं। किसी चीज़ को लेकर आप ओवर बर्डन फील कर सकते हो पाइसेस। ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक करियर फ्रंट पे लगती है, राइट। सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले लेकर अगर आगे बढ़ने का सोच रहे हो इन आगे वाले 10 दिनों में, तो ये अच्छा नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने कलीग्स में, दोस्तों में या फैमिली मेम्बर्स में भी बांटने की ज़रूरत है पाइसेस। सारा भार अगर आप अपने ऊपर लोगे तो ये आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है और मेंटली भी प्रॉब्लम दे सकता है। ओवर बर्डन होकर आप वैसे भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाते हो पाइसेस। थोड़ा सा काम बांटिए आपस में ताकि आप लाइट फील कर सकें और अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। ना कि ये सोचें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है और कोई और नहीं कर पाएगा तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये एटीट्यूड आपका ओवरबर्डन होकर आपको बहुत लो फील करा सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हेल्थ वाइज ऑल्सो और मेंटली ऑल्सो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आगे आने वाले 10 दिनों में। येस, यू कैन फील कि बहुत काम है, बहुत जल्दी सब कुछ करना है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोडक्टिव होना है और अच्छा काम रिजल्ट चाहिए आपको, अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको अगर अपने काम का, तो ओवर बर्डन से वो नहीं होगा। एनर्जीज आपकी और स्कैटर्ड हो जाएंगी अदरवाइज। सो इस चीज़ का ख्याल रखिए पाइसेस। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए भी दिखती है। अगर आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो तो इन आने वाले 10 दिनों में स्टेबिलिटी भी आएगी। बट अगर आप ओवरबर्डन रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो एक अग्रेसिव स्टेट भी ला सकता है। कहीं ना कहीं आप ईगो में आकर किसी अग्रेसिव कमेंट कर सकते हो जो कि इवेंचुअली आपको ही दुख दे जाए कहीं। तो इसका ख्याल रखिए कि ऐसा नहीं करना है। और लेट्स सी मोर रिलेशनशिप के मामले में क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो देखते हैं आगे आने वाले 10 दिन आपके कैसे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पाइसेस। वाह। ओके, एक दूसरे को याद करना। प्लीज टेल मी मोर, पाइसेस की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर आर्कएंजल माइकल। राइट। अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड है। और क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था तो आई कैन से कुछ लोगों का दिल टूटा है अपने पार्टनर के किसी बात की वजह से पाइसेस। बट यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म का दिल टूटना या लॉन्ग टर्म का सेपरेशन नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो पाइसेस। बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, है ना। आपस में एक दूसरे की बातों को बिना बोले समझ जाना, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाती हैं, इसलिए भी आप अपने पर्सन को ईज़िली लेट गो नहीं कर पाते हो। किसी भी फाइट के बाद ये आपको बहुत बॉदर करता है पाइसेस। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपको बहुत बॉदर करता है। एंड आप वाटर साइन हो, इमोशंस आपके अंदर भर भर के भरे हुए हैं, भर भर के हैं। तो वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं कुछ स्टैगनेंसी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर चल रही होगी या चल सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अग्रेशन में आके कुछ उल्टा फुल्टा या बहुत ओवरबर्डन होकर के, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इसके वजह से कहीं वो आप अपने रिलेशनशिप में ना रिफ्लेक्ट कर दें, अपने पार्टनर को कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दें ईगो में आकर, जिसकी वजह से ये फ़ाइट हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ही बॉदर करता है, राइट। कुछ छोटी मोटी अनबन होते हुए दिखती है यहाँ पे। बट क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो इमोशनल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आप फील करोगे अगर वो स्टैगनेंसी आती है पाइसेस।
बट आपकी एनर्जी और इंटेंशन आप अपने पर्सन को लेकर बहुत प्योर है। आप ज़रूर चाहते हो कि ये रिलेशनशिप हमेशा खूबसूरती के साथ बना रहे, आपस में गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और प्यार भी बना रहे। कहीं ना कहीं ओवरबर्डन होने के कारण आप थोड़ा ब्लॉक्ड फील कर सकते हो इमोशनली, बट इसमें इवेंचुअली स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है विथ द एम्परर एंड द किंग ऑफ वॉन्ड शोइंग। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैज़ लिजर्ड इन इट, विच मीन्स कि अगर अगर कुछ खराब होता भी है तो वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, राइट। सो ये आपकी एनर्जीज रहेंगी, थोड़ा अप एंड डाउन आता है तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। पाइसेस के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए फ्रॉम 15 to 25 मई। दिस वांटेड टू कम। अरे वाह, उफ। आपका पर्सन भी बहुत एक इमोशनल नेचर का हो सकता है, भले ही वो शो ना करें। बाहरी तौर पे आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं पाइसेस, बट अंदर अंदर वो बहुत ही एक इमोशनल पर्सन है। तो अगर विथ मून कार्ड शोइंग यहाँ पर काम पे लोगों के साथ वो बाहरी तौर पे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते होंगे, और कई बार वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके साथ भी आता होगा, शायद आपको दिखता होगा। बट आप दोनों का अगर रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे जब जाता है, या स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथन रिलेशनशिप जब आप फील करते हो, तो वो इमोशनली जब एक्सप्रेस करते हैं आपके पर्सन आपसे, तब आपको फील होता है। पाइसेस, रेस्ट अश्योर्ड कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो नहीं देना है कि ही और शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, एक इमोशनल साइड वो कैरी करते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और देखिए कितनी प्यारी एनर्जी आई है विथ 4 ऑफ wands। जैसे आप अपने पर्सन को बहुत वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, वैसा ही उनका भी इंटेंशन है कि रिलेशनशिप 4 ऑफ wands यानी ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबिलिटी तक पहुँचे, एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुँचे। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो एक कमिटमेंट तक पहुँचे, अगर कमिटेड हो तो ये एक स्टेज और आगे पहुँचे जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से बात कर सको, अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे सको उस तरीके का जहाँ पे ये कमिटेड एसोसिएशन कहलाया जा सके। और विद द हायरोफेंट ऑल्सो शोइंग एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी रखते हैं आपके पर्सन, राइट, कि मॉडर्न लव या फिर जेनजी लव, वो वाला फंडा जो आजकल बहुत चलता है कि लाइक स्टेबिलिटी ना होना रिलेशनशिप में या नॉन मोनोगमस होना, ये बातें आपके पर्सन को समझ नहीं आती हैं। वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ही बिलीव करते हैं, जहाँ पे लोग डेट इसलिए करते हैं ताकि शादी हो सके, जहाँ पे आप डेट इसलिए करते हो जहाँ पे आप फ्यूचर देखते हो अपने पर्सन के साथ। और ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की भी तरफ से हैं। कई बार आप उनके प्रैक्टिकल अप्रोच से थोड़ा परेशान हो सकते हो, बट उनको इमोशनली ओपन अप होने के लिए एक सर्टन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और जब वो एनवायरनमेंट उनको मिलता है तब वो आपसे इमोशनली एक्सप्रेस करते भी हैं। बाहरी तौर पे वो आपको ऐसा लग सकता है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और एक्सप्रेस नहीं करते, बट गिवन अ राइट एनवायरनमेंट आपका पर्सन आपसे ज़रूर उस तरीके से इमोशनली एक्सप्रेस करता है या करेगा। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जहाँ पर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं जहाँ पे कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स वेरी गुड। व्हाट शुड वी सी नेक्स्ट। लेट्स सी इस रिलेशनशिप के हिडन फैक्टर्स क्या हैं जो इस रिलेशनशिप को बॉदर कर सकते हैं या करते हैं। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर पाइसेस। ओवर थिंकिंग, डिनायल, पाइसेस, जो ये नेगेटिव थॉट और ओवरबर्डन आप अपने अंदर फील करते हो, उस चीज़ को यू नीड टू डिस्कार्ड। मतलब नेगेटिविटी और ओवरबर्डन आपके अंदर इन फॉर्म ऑफ थॉट्स जो हैं उसको निकालने की ज़रूरत है आपको पाइसेस, क्योंकि
अगर आपको ये कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा या लॉन्ग टर्म नहीं देखता है या इस चीज़ को वैसे सोचता है जहाँ पर वेदर इट विल वर्क आउट और नॉट, या कंफ्यूजिंग स्टेट में है ऐसा कुछ, और इस चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर बहुत थॉट्स में चले जाते हो, तो इस थॉट्स को आपको निकालना है, बिकॉज आपका पर्सन है काफ़ी स्टेबिलिटी देखता है। इनफैक्ट आप ओवर बर्डन होने के कारण, थॉट्स में इतना इनग्रॉस्ड होने की वजह से आप इस चीज़ को शायद देख नहीं पा रहे हो कि आपका पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है, और इतनी प्यारी एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। नेगेटिविटी, ओवरबर्डन, नेगेटिव थॉट्स को निकालना है अपने अंदर से। और अगर आपको मिसट्रस्ट का कोई इशू आ रहा है, आपको लगता है कहीं आपका पर्सन जो बोल रहा है वो नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जीज नहीं दिखती हैं पाइसेस, राइट। अगर आप अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकालोगे तो शायद थोड़ा सा आप उस थॉट्स को वेलकम कर पाओगे जो शायद आपका पर्सन आपकी तरफ देना चाहता है, राइट। ऑल्सो द रोल्स कैन बी रिवर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो, बट दोनों की तरफ से बहुत प्यारी एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर पाइसेस। तो आपको इतना अंदर 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 नहीं वो करना है, राइट, कि बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं और एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे नहीं करना है। एंड इट्स जस्ट टेक लाइक, खुल के एक बार बात करो अपने पर्सन से कि वो क्या चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि यही उनका बहुत विथ किंग एंड द हायरोफेंट शोइंग, वो एंड द मून शोइंग इमोशनली भी इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। एक बार आप खुल के बातें करो उनसे कि हम दोनों क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, राइट। तो वो आपको ये बोलेंगे, आपको पॉजिटिवली ही बोलेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट पाइसेस। लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप। एडवाइस देखते हैं आपके लिए पाइसेस। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। कहीं ना कहीं जब आप बहुत थॉट्स में अंदर चले जाते हो ना पाइसेस, तो जो नहीं है उसको भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिवली मैनिफेस्ट करने लगते हो, जो शायद इतना नेगेटिव है भी नहीं, और आपने एक्सट्रीम नेगेटिव सोच लिया, तो वो नहीं करना है प्लीज़। हाँ, एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप प्लीज टेल मी, आर्कएंजल माइकल। Two cards. Thoughts, and the Lover's card. What did I say? Strong foundation with the Ace of Pentacles showing. अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो विथ एस ऑफ पेंटिकल शोइंग, ओ माई गॉड, दोबारा से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड 10 ऑफ कप्स। नाइस। अगर कुछ भी इंस्टेबिलिटी आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में पाइसेस, तो फॉर श्योर आप ये मान के चलिए कि दोबारा से कम्युनिकेशन होगा, और इस बार जब कम्युनिकेशन होगा ना, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे चलोगे। ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं रखना है। और एक एडवाइस भी लेना है आपको कि इस बार जब आप दोबारा से बात करना स्टार्ट करते हो या दोबारा से रिकंसाइल करते हो, तो मेक श्योर कि आप दोनों सेम पेज पे हो। अपने पर्सन को आप बोलो और पूछो उनसे कि सी दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट यू वांट, तो क्या हम इन दोनों चीज़ को साथ में लेकर चल सकते हैं, सेम पेज पे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, कम्युनिकेशन तो फॉर श्योर आ रहा है, और स्टेबिलिटी भी मुझे बहुत हद तक पॉजिटिवली यहाँ पर दिखती है आप लोगों के लिए पाइसेस। आई के सेंस थोड़ा इंस्टेबिलिटी आपके अंदर इसलिए भी आ रही होगी अगर सेपरेशन या डिस्टेंस में हो आप, बट आई विल अगेन से उसको अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपको बस अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है दोबारा से। और ये सारी चीज़ें इन आगे आने वाले 10 दिनों में बिल्कुल ही ठीक होते हुए दिखती हैं मुझे। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। Please tell me, angels. Don't stop, trust and abundance. Of course, ask your angels. आप में से कुछ लोग
एंजल्स पे बिलीव करते हैं तो अपने एंजल से भी पूछिए अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं। एंड ये कार्ड अपने आप ऊपर की तरफ गया है जहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर भी आता है। तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ टाइम आप अपने लिए ध्यान के लिए निकालिए ताकि ये ओवर बर्डन और एग्जाइटी की फीलिंग आपके अंदर वैसे डेवलप ना हो। अबंडेंस आते हुए भी दिखती है विद एम्परर ऑल्सो शोइंग द अबंडेंस एंड ट्रस्ट करिए इस प्रोसेस को। अगर डिस्टेंस और सेपरेशन आता भी है और आप मेडिटेटिव स्टेट में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो तो ट्रस्ट करिए कि वो चीज़ पॉजिटिवली ही मैनिफेस्ट होगी आपके लिए पाइसेस। एंड डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप अपने अंदर सेल्फ वर्थ का इशू नहीं क्रिएट करना है पाइसेस। बी कॉन्फिडेंट कि जैसा आप चाहते हो वैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अबंडेंस आते हुए दिखती है ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड जॉब के मामले में भी आपके लिए पाइसेस। बट नेगेटिविटी को अगर आप ओवर पावर करने दोगे तो फिर आपके अंदर वो मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है, राइट। सो प्लीज़ कुछ टाइम आप अपने साथ बिताइए, मेडिटेट करिए विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। आप एंजल्स को बोलिए कि वो आपके ध्यान को गहरा बनाए ताकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सको अपने लाइफ में जो आप चाहते हो पाइसेस। एंड इतनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर जो कैरी कर रहे हो मगर इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिख रहा है तो पहली बात आप उस नेगेटिविटी को छोड़ो, लेट गो करो। एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, अबंडेंस आ रहा है, ट्रस्ट करो अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे पाइसेस, राइट। ग्रेट, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, डोंट स्ट्रेस because angels are with you. Also, yes, I'll see you in the next one. Please like, share and subscribe to Reva Tarot and thank you for watching.